हेलो फ्रेंड्स। आज की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। आज एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जिसको मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता था और मेरे ट्रेडिंग के अंदर जिस एप्लीकेशन का बहुत ही बड़ा रोल था, वो एप्लीकेशन इंडिया और जर्मनी और एक दो और कंट्रीज़ के लिए उनके जो डेटाज हैं वो बंद कर दिए गए हैं, यानी कि उनकी ऑपरेशन बंद हो गई। और उस एप्लीकेशन का नाम था वी बुल। मैं आपके साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जिस एप्लीकेशन को मैं यूज़ करता था, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन थी वी बुल नाम से, और WE और फिर BULL। तो वी बुल वाली जो एप्लीकेशन है उसके जो डेटा हैं वो बंद हो गए हैं। तो आज जो है कुल मिलाकर मैं आपको बोलूं कि ट्रेड में मन भी नहीं लगा, लेकिन दूसरी जो ऑप्शंस हैं वो भी उपलब्ध होती हैं हमारे पास। लेकिन मोबाइल के अंदर मुझे लगता है कि ट्रेंड डिसाइड करने के लिए सारे इंडिकेटर्स उसके अंदर थे। मतलब आपके मोबाइल में सारे इंडिकेटर एक ही ऐप के अंदर, चाहे आप चार्ट्स की जो टाइप्स हैं वो, फिर हर इंडिविजुअल डेटा की जो ट्रेड्स होते थे वो, फिर जब आप इंडेक्स का एनालिसिस करते तो इंडेक्स के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब साफ नज़र आते थे। तो कुल मिलाकर मुझे बहुत जो है कन्वीनियंट थी वो ऐप, और आज वो उपलब्ध नहीं है क्योंकि आप एक ही जगह पर जो है सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएं। आप 1 मिनट का चार्ट देखिए, 5 मिनट का देखिए, आप कैंडल स्टिक देखिए, आपको MACD चाहिए, RSI चाहिए, बाकी इंडिकेटर्स चाहिए, सब मिल रहा था। और मूविंग एवरेज चाहिए, तो मतलब बहुत अच्छे से आप जो है डिसीजंस ले सकते थे। और अगर उसका कोई और बेहतरीन सब्स्टिट्यूट आपको पता हो तो आप मेरे को सजेस्ट करिएगा। और बेशक से वो पेड भी होगी तो भी चलेगा, हालांकि वो जो एप्लीकेशन वो फ्री थी। पेड भी हो बट अच्छी क्वालिटी की ऐप हो तो आप ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। हालांकि अभी मैं जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ वो भी ठीक है, लेकिन अभी मैं फाइनली उस डिसीजन पे नहीं हूँ। हालांकि लैपटॉप के लिए तो देखिएगा बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। और अभी आप लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग व्यू जो है काफ़ी पॉपुलर है इस मामले में, और भी कुछ है, और इन्वेस्टिंग के भी ऊपर अच्छा डेटा है। लेकिन मोबाइल पे जो हैंडी ऐप थी वो अभी उसकी जो डेटा है वो बंदे उम्मीद करते हैं कि दोबारा से कंटिन्यू हो, बेशक से पेड वर्जन हो। हालांकि मैंने कंपनी को मेल भी डाली है और कि भाई आप इसको स्टार्ट करो, जो भी पेड सर्विसेज है उसमें स्टार्ट कर लो आप इसको। बट अभी तक जो है वो जो रिप्लाई आया है वो नेगेटिव ही आया है। तो ये तो थी बात एक एप्लीकेशन से रिलेटेड। और हो सकता है आप में से जितने लोग यूज़ करते होंगे शायद उनकी इतनी फेवरेट हो गई होगी कि दूसरी ऐप पे अभी जब आप यूज़ करेंगे या तो आपको शायद थोड़ा मन ना लगे। और थोड़ा सा पर्सनली मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, मैंने ये चर्चा आज जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी की। तो आप भी मेरी फैमिली का पार्ट हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो फैमिली के साथ कुछ ऐसी बातें जहाँ पर आप कन्वीनियंट थे और अब आपका मन नहीं लग रहा उस ऐप के बगैर, तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ। तो जैसे आप किसी पेट के साथ लगाव करते हैं जिनके, और वो पेट कहीं चला जाए या कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो फिर आपको अजीब सा लगता है। तो मेरे लिए शायद जो ऐप है वो मेरे लिए पेट का ही काम कर रही थी और बड़ी यूज़फुल ऐप थी। हालांकि जो US के डेटा हैं, जो बाकी डेटा हैं वो उस पर उपलब्ध है, लेकिन इंडियन डेटा जो है उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर जो चर्चा मैं आपके साथ करूँ तो बाज़ार के अंदर जो आज का जो रुख निकल कर आया, तो हमारा एक रेंज बाउंड था और हम ये उम्मीद कर रहे थे भाई ये कैंडल तो बनेगी, रिलीफ रैली आएगी नहीं आएगी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने काफ़ी दमदार तरीके से प्रदर्शन किया था। आज भी बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने एक दमदार प्रदर्शन जो है किया है, लेकिन उस दमदार प्रदर्शन के बावजूद निफ्टी को नहीं रोक पाए और निफ्टी ने आज 300 पॉइंट का आंकड़ा भी तोड़ा। और जैसे मैंने कहा था कि 300 टूटेगा, एक झटके के अंदर आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स जो आज का लो है वो भी लगा। हालांकि बाजार थोड़ा सा नीचे संभलते हुए नजर आए और यहाँ पर भी पूरा जो श्रेय जाता है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स को ही जाता है। बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने ही जो है बाजार को आज संभालने की कोशिश की। और आप बैंक निफ्टी स्टॉक्स को देखेंगे तो मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स जो है आपको जो है पॉजिटिव ही नजर आएंगे। और बैंकिंग के अंदर जो पॉजिटिव रुझान, सॉरी ये कल के डेटा लगे हुए हैं, तो जो बैंकों के अंदर जो रुझान है वो सॉरी कल के हैं ये, तो बैंकों में आज जो है हैवी वेट्स ने जो है बाजार संभाल रखा था, तो बैंकों में डेटा पॉजिटिव थे। इसके अलावा जो FIs के डेटा हैं उन पे भी हम नज़र डालेंगे। उसके अलावा ऑप्शन चेन के साथ साथ जो आज ऑप्शन चेन पे एक विशेष चर्चा करेंगे। आज ऑप्शन चेन काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है कुछ इंडिकेट कर रही है। तो जब ऑप्शन चेन के डेटा इतने क्लियर हों तो देखिएगा उसको एनालिसिस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑप्शन चेन के डेटा कुछ
आज अलग तरीके की कहानी जो है बयां कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपके साथ चर्चा करूं कि भाई आज बाज़ार में रहा क्या। बाज़ार आज सुबह खुले, ठीक है, बाज़ार ने आज पूरी ताकत दिखाई और खुले भी अच्छे थे। 17,383 पे खुले, होल्ड करने की कोशिश की भाई, आधा एक डेढ़ घंटा तो बाज़ार ने कहा आज मैं ताकत दिखाऊंगी, लेकिन भाई साहब 11 बजने से पहले पहले ही जो है मैं ये कह सकता हूँ कि बेलगाम भालू जो है छोटा, और उसने भाई साहब फिर निफ्टी की धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी। और ये जो भालू था ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा निफ्टी में। बैंक निफ्टी वालों ने तो रोक लिया है, और आज एफ आईज ने जो बाइंग की है, सॉरी एफ आईज ने आज जो सेलिंग की है और जो डी आईज ने आज बाइंग की है, अब ये तो पक्का है कि अब लड़ाई जो है दोबारा से एक बार तेजी के साथ आपको प्रहार होते हुए नजर आएंगे दोनों साइड से। वोलेटिलिटी फिर आप कल से देखेंगे कि जो, क्योंकि सारे डेटा जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वोलेटिलिटी आ गई कल, ऐसा जो है हमें प्रतीत होता है। दोनों साइड की वोलेटिलिटी की उम्मीद है। और अब यहाँ पर आप देखिएगा एक जो सबसे अहम बात जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। ये देखिएगा बजट डे के आसपास तक अगर हम देखें तो बजट डे के आसपास से क्या हो रहा था, बजट डे के आसपास से क्या हो रहा था कि बाजार जो है अपने आप को संभाल रहा था। बजट डे के बाद से ये लो थे, कल लो को टच किया, तोड़ के नीचे गया, आज लो के नीचे क्लोज दे दिया। ये बहुत ही वीक क्लोजिंग है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो वीक क्लोजिंग है निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग वीक नहीं है। और अगर मैंने कल भी यही बात बोला था बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा ना भैया, चीथड़े उड़ा देता बाजार के। तो आज 17,303 अहम लेवल पर जो है बाजार बंद हुए। आज मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, कल से थोड़ा सा जुदा है। आज अदानी इंटरप्राइज, अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो अच्छा कर रहे थे, और एशियन पेंट्स भी जो है ठीक कर रहा था। एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी बैंक की मर्जर की खबरें जो है बाजार में सुगबुगाहट जो है पैदा कर रही हैं। रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, आईटीसी और बजाज फिनसर्व सब कमजोरी के साथ आपको काम करते हुए नजर आए। और अब मुझे लगता है कि जो इंडेक्स मैनेजमेंट थी वो हो गई है। अब शायद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोबारा से आपको कमज़ोर होते हुए नज़र आ सकते हैं। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की जो मजबूती है वो देखिएगा बुल्स ने संभालने की कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ है, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है एचडीएफसी बैंक में। और यहीं पर मुझे लगता है कि एक सेलिंग जो है बड़े प्लेयर्स को करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज खराब नहीं थी ज़्यादा, हालांकि थी नेगेटिव साइड में। आईसीआईसी बैंक, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एनटीपीसी सब तेजी में थे। वहीं कमजोरी थी, सॉरी डेटा कल के लगे हुए हैं, तो डेटा कल के लगे हुए हैं, राइट, ये डेटा कल के लगे हुए हैं। चलिए जी, आज अगर हम एफआईज के डेटा की बात करें तो 4,559 करोड़ की जो सेलिंग है वो आज एफआईज ने की है। वहीं पर डीआईज ने आज 4,600 करोड़ की जो है बाइंग की है। बाइंग सेलिंग बराबर 11,000 करोड़ की सेलिंग, डीआईज की 19,000 करोड़ की बाइंग। अब देखिएगा कल, मुझे लगता है कि अगर एफआईज कल भी एग्रेसिव सेलर रहे तो कल बाजार में जो अहम सपोर्ट है निफ्टी बैंक का 39,400 उसके आसपास तक बाजार जा सकते हैं। टूटे उसकी तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा, बट वहाँ तक बाजार जा सकते हैं, एक बार टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। 39,600, 39,400 एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेच डाले। इसके अलावा 1,068 करोड़ के अपने स्टॉक फ्यूचर्स साइड में कर लिए, शॉर्ट कवर करके बैठ गए। तो अब एफआईज क्या है, फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन शॉर्ट कर लिए कवर। फ्यूचर्स में स्टॉक स्पेसिफिकली थोड़ी सी टेंशन रहती है। इंडेक्स में तो क्या होता है, लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इंडेक्स में शॉर्ट बिल्डअप है, कैश में लगातार बेच रहे हैं। स्टॉक्स में शॉर्ट है नहीं एफआईज के। अब एफआईज के लिए माल बेचना थोड़ा सा आसान है। अब यहाँ पर पुट कॉल रेशियो में पुट राइटर बिल्कुल नदारत है, इंस्टीट्यूशंस पुट नहीं लिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में रिटेलर्स से पुट लिखाई जा रही है क्योंकि रिटेलर्स ज़्यादातर बैंक निफ्टी में काम करते हैं। डाउ जोन्स थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। जीडीपी का डेटा भी जो हमारे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो डेटा हैं जीडीपी के जो अनुमान था
उस अनुमान से कम आए हैं। 4.6% की ग्रोथ का अनुमान था जो कि 4.4 पर आई है। तो ये डेटा है, ये भी वीक है। और जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो मैं पिछले 6 महीने से आपको बोल रहा हूँ कि वो चैलेंजेस हैं, पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब है, अब उसका असर जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे खास बात ये कि जो रिटेल की जो ताकत है वो थोड़ा सा बैकफुट पे है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि एफआईआई को बहुत बढ़िया एग्जिट मिल गया है, बहुत अच्छे प्राइस पर वो माल बेच चुके हैं। और अब जो पेन है वो रिटेलर्स के सामने आ रहा है। और आप लोग जानते हैं कि ये पूरा साल जो है इसमें इलेक्शंस हैं, अदानी ग्रुप की न्यूज़ रोज़ चलती रहनी है। गवर्नमेंट भी ज़्यादा एग्रेसिवली कुछ कर नहीं सकती। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का भी जो अनुमान है वो शायद थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आए। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रंट्स के ऊपर तो शायद वीक ना हो, लेकिन एक्सपेंडिचर फ्रंट्स के ऊपर जब खर्चे करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट के जो अनुमान है गवर्नमेंट के वो भी शायद बढ़ सकते हैं। ब्रेंट क्रूड $83.82 पर है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जीडीपी का डेटा आपके पास नीचे की तरफ आता है, तो जब इकोनॉमी की इनकम घटती है तो सरकार की इनकम भी घटने के चांसेस रहते हैं। तो वो इनकम भी थोड़ी सी घटेगी सरकार की भी, जो सरकार के जो रेवेन्यूज़ हैं, जो रेवेन्यू इनकम्स हैं, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, और इवन जो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उनको भी रेज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो इतना आसानी से हो नहीं पाता है जब शेयर बाजार नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट दोनों फ्रंट पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को चैलेंज मिलने वाला है। एक्सपेंडिचर बजट ईयर में आप काट नहीं सकते, तो फिस्कल डेफिसिट पे भी मुझे जो कंसर्न लग रहे हैं, और शायद एफआईआईज भी इन्हीं सभी चीज़ों को प्ले कर रहे हैं। अभी डेटा दोबारा से आज नेगेटिव बने ऑप्शन चेन के अंदर, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, देखिएगा आज बाजार 17,300 पे बंद हुआ, तो 17,300 पे दोनों की बाहरी बराबरी। आप तेजी वाले भी सेम, मंदी वाला भी सेम, जितना तेजी वाले की ताकत उतनी मंदी वाले की ताकत, यही तो होनी चाहिए। लेकिन देखिएगा जब बाजार नीचे से आए तो 45,000 ऑप्शंस पुट साइड में राइट करते हुए नजर आए। लेकिन कॉल राइटर की ताकत देखिए, कॉल राइटर की ताकत देखिए, वो कहते हैं कि देखिएगा बाजार बेशक से हमने माइनस में किया है बंद, लेकिन अभी भी हम और माइनस करेंगे। 74,000 कॉन्टेक्ट आज ऐड हुए हैं। आप टोटल ओपन इंटरेस्ट को छोड़िए, अब 74,000 कॉन्टेक्ट आज ऐड हुए हैं इस सेम स्ट्राइक प्राइस पे। दूसरी चीज देखिए 17,400। अब बड़े लोगों की लड़ाई जो है अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कल जो है, अब ये जो 2 दिन है ये बड़े क्रूशियल हमें नजर आ रहे हैं। ऑप्शन चेन के डेटा यही बता रहे हैं। 17,400 जहां से बाजार आज स्लिप किया, जहां सुबह बाजार खुले थे उसी के आसपास से 95,000 कॉन्टेक्ट ऐड हुए। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग सपोर्ट कहां बनती है? 100 पॉइंट नीचे चले पुट में, केवल 21,000 ऑप्शंस राइट हुई हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट में तेजी करने के लिए जो ऑप्शंस राइट हुए हैं वो 1,10,000 है टोटल। कॉल साइड में उसके 2.5 गुना तो नहीं है, 2.25 टाइम्स, तो 2,45,000 ऑप्शंस लिखी गई हैं, 4.5 गुना। उसके बाद अगले लेवल पे चलिए 100 पॉइंट दूर, 17,500 की कॉल में 61,000 कॉन्टेक्ट और 2,20,000 कॉन्टेक्ट का ओपन इंटरेस्ट। तो अगर नीचे चलें तो 61 के सामने केवल 24,000 ऑप्शंस राइट हुई और ओपन इंटरेस्ट 88,000, 2,20,000 की ऑप्शन के सामने। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग तेजी और मंदी के सौदे हैं वो मिलाने की कोशिश की हमने। तो जिस स्ट्राइक पर खड़ा है बाजार, वहां ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे बराबरी पर है और एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई है। 17,400 पर एग्रेसिव कॉल राइटर खड़े हुए हैं, 17,500 पर एग्रेसिव कॉल राइटर खड़े हुए हैं। ये 3 लेवल्स ऐसे कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं, अगर हम इसको शॉर्ट टर्म्स की मूविंग एवरेजेस से भी अगर कोरिलेट करने की कोशिश करें तो 17,300 एक अहम लेवल है जो सपोर्ट का है और जिस पर बाजार खड़ा हुआ है, जहां पर क्लोज दिया है। और एफआईआईज ने, मुझे ऐसा लगता है कि जो सेलिंग की आज तकरीबन 2 बजे के आसपास, जो झटका ऊपर से नीचे दिया उसको उठाने के लिए डीआईज ने पूरी ताकत झोंकी है। और एफआईआईज को इससे बढ़िया क्या चाहिए था? एफआईआईज नीचे माल बेचेंगे नहीं, कॉल राइटिंग उन्होंने कर लिया है। ऑप्शन चेन के डेटा कह रहे हैं भाई 17,300 को हम पार करने नहीं देंगे। कल 17,300 के नीचे अगर बाजार एफआईआईज ने खोल दिया और एक झटके के अंदर, अगर 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर बाजार नीचे फेंक दिया, तो देखिएगा डीआईआईज भी बैकफुट पे आ जाएंगे। रिटेलर्स के बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। और सबसे खास बात यह कि अब कल की जो गिरावट होगी उसमें अहम भूमिका, अगर गिरावट हुई तो, क्योंकि निफ्टी को अब गिराने के लिए आपको जो हथियार चाहिए, जो औजार चाहिए, जो वेपन चाहिए, वो अब आपके नॉर्मल शेयर्स नहीं है।
अब आपको कल बाजार गिराने के लिए, अगर एफआईज को कल बाजार गिराना है तो कल एफआईज का अटैक होगा बैंकिंग स्टॉक्स, और साथ में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इस तरीके की कंपनियां आपको एग्रेसिवली सेल करनी पड़ेंगी। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि बाजार जो है आज नीचे से पुल बैक करने की संभावना कम हो जाएगी, या बाजार 17,150 के आसपास भी जा सकते हैं। इस बात की भी संभावना हो सकती है क्योंकि ओपन टेस्ट आपका 17,300 पर है। जैसे 17,300 बाजार अगर तोड़ेगा, वो मॉर्निंग सेशन में आधा पौना घंटा बाजार रुक गया, 17,200 के आसपास बेस बनाने की कोशिश करेगा। 17,200 वाले पुट राइटर्स जो हैं बैकफुट पर जाएंगे, वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करके 17,100 या 17,000 की तरफ लेके जाएंगे। उसी समय पर 17,300 के कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, कॉल राइटिंग डबल हो जाएगी, और जो ऊपर के जो कॉल राइटर्स हैं 17,400 17,500 वो भी अपनी शिफ्टिंग 17,300 की तरफ करेंगे, और जो 17,300 के कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन 17,200, और अगर उनके पास अगर थोड़ा सा दम दिख गया तो 17,100 के आसपास भी ऑप्शंस के लिए जो है एग्रेसिवली कॉल राइटिंग कर सकते हैं। ये आज के ऑप्शन चेन के डेटा से मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं होती है शेयर बाजार में, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ट्रेड ले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, मैं केवल एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। जो आज के डेटा पॉइंट मुझे बता रहे हैं उसके हिसाब से क्या आउटकम की संभावना है वो मैंने आपके साथ व्यक्त की है इस ऑप्शन चेन के डेटा से। बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब ऑप्शन चेन के डेटा इस तरीके से एक्सपायरी से 2 दिन पहले इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग जो है एक्सपायरी के डेटा जो कि ये बयां कर रहे हैं कि बाजार को ऊपर जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, और उस राह के अंदर 17,300 के कॉल राइटर, 17,400 और 17,500 के कॉल राइटर जी जान से लगे हुए हैं। जहां कहीं अगर तेजी वालों में दम है तो वो 17,300 की पुट राइटिंग है, लेकिन वहां पे ओपनिंग टेस्ट 17,300 की कॉल से ज़्यादा है, लेकिन आज जो राइटिंग हुई है उसके सामने वो काफ़ी कम है। तो ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। और आज के बैंक निफ्टी के एनालिसिस में अगर हम बात करें तो आज एक चीज आपको नजर आ जाएगी, जो कल मिसिंग थी, परसों मिसिंग थी, आज नहीं है मिसिंग। आज क्या नहीं है मिसिंग? आज देखिएगा, सबसे पहली बात, आज बैंक निफ्टी के पुट राइटर्स सब बैकफुट पर चले गए। 40,000 में अनवाइंडिंग होगी, 40,000 में 39,900, 39,800, 39,700, 39,600, 39,500, 39,400, ये सब अनवाइंडिंग हो गई। अरे भाई, इतना तो बैंक निफ्टी कमजोर भी नहीं है जितना तुम अनवाइंड करके चले गए। ये इसलिए अनवाइंड करके चले गए क्योंकि इनको पता है जो आज टेक्निकल सेटअप से बाजार बंद हुए हैं, जो ऑप्शंस में निफ्टी के अंदर सेलिंग हुई है, तो जो निफ्टी के जो राइटर्स हैं वो बाजार को ऊपर चलने नहीं देंगे। अब निफ्टी के जो राइटर्स हैं, आप थोड़े से कॉमन सेंस लगाओ अपनी। निफ्टी का राइटर क्या कह रहे हैं? निफ्टी के कॉल राइटर एग्रेसिव है, वो सारे शेयर्स को तोड़ चुके हैं। अब बाजार को अगर बुल्स ऊपर खींच के लेके जाएगा तो किन दम पे लेके जाएगा? बैंक निफ्टी स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी स्टॉक्स पे। और वो अपनी कॉल राइटिंग हटा नहीं रहे हैं। अगर अपनी कॉल राइटिंग नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी को गिराने के लिए अब कल मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा चांस है कि वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स का यूज करेंगे। जो बैंक निफ्टी स्टॉक्स आज और कल 2 दिन क्या जान लगाई। कल मेरा शीर्षक यही था कि बैंक निफ्टी स्टॉक ने बाजार को संभाला, लेकिन आज अब देखिएगा, आज भी संभाला, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज नहीं संभाला, लेकिन आज भाई साहब राइटिंग हो गई है। अब कल जो बड़े प्लेयर्स हैं मंदी वाले, कल बैंक निफ्टी स्टॉक्स पे खुलते के साथ अटैक करते हुए आपको नजर आएंगे। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि पुट साइड अनवाइंडिंग हो गई, दूर दूर तक अनवाइंड हो गई। यार इतनी दूर जाने की अनवाइंड होने की क्या जरूरत थी? 39,100 की ऑप्शन में अनवाइंडिंग हो गई यार। 39,100, 39,200, 39,300, 39,400, कहां तक जाके अनवाइंडिंग हो गई। और यहां देखिएगा, अब सर अनवाइंडिंग तो होगी, क्या कॉल राइटर भी है। कॉल राइटर इतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन कॉल राइटर निफ्टी में एग्रेसिव है। उस निफ्टी से कोरिलेट लोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन 40,200, 40,300 जहां बाजार रुका है, 25 और 40, 65,000 कॉल राइटिंग हुई है, जबकि पुट राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। पुट राइटिंग तो किसी भी लेवल पे नहीं है, कहीं पर भी आपको पुट राइटिंग नजर ही नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक।
तो ये भैया 40,300 जी जो है अब ये कल जो है अहम रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 40,500 पे तो जबरदस्त राइटिंग हो रखी है। तो ये जो सारी बातें हैं इनको देख के ऐसा लगता है कि भाई बाजार के लिए कल रहा आसान नहीं है। हालांकि देखिएगा हम उम्मीद कर रहे थे कि एक टेक्निकली एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई इतना ओवरसोल्ड बाजार है तो एक पुल बैक करे, और निफ्टी बैंक ने तो देखिएगा कल अच्छी कोशिश की थी। बैंक निफ्टी ने आज जो है एक और ख़राब संकेत दिए हैं, लेकिन ऐसे ओवरसोल्ड बाजार में देखिएगा पुल बैक भी आते हैं, रहती है ऐसी संभावना। लेकिन देखिएगा ऑप्शन चेन के डेटा मैंने अभी डेटा के हिसाब से एनालिसिस किया आज जो मेरा सारा एनालिसिस है मैंने आज अपनी कॉमन सेंस नहीं लगाई, मैंने कॉमन सेंस ऑप्शन चेन के डेटा में लगाई है आज। तो इसलिए मेरा जो व्यू है आज वो पूरा का प्योर जो है मैं डेटा बेस आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ जैसे चर्चा की कि कुछ चीज़ें जो हैं जब बाज़ार खुला होता है, बाज़ार कैसे चाल चल रहा होता है, तो वो आज मैं उतना अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि जिस ऐप को आप रोज़ यूज़ करते हैं उसके बाद अगर आप दूसरे सिस्टम के ऊपर अगर काम करोगे तो थोड़ा सा आपकी कंफर्टेबिलिटी पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अभी हमें लगता है कि 1 या 2 दिन के बाद सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। बट जिस चीज़ की भी आदत होती है वो आदत छूटने में थोड़ा समय तो लगता है। और आपको ये व्यू कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और स्पेशली जो ऑप्शन चेन के डेटा है वो कल बताएंगे कि भाई ऑप्शन चेन के हिसाब से काम हुआ या डेटा को बीट कर दिया बड़े प्लेयर ने। असली लड़ाई तो देखिए पैसों की होती है, लेकिन पैसा फेंकने से पहले या माल फेंकने से पहले, अगले कदम चलने से पहले बड़े प्लेयर जो हैं कुछ चिन्ह छोड़ जाते हैं, और उनको पता होता है कि अगर हम ये वाला हथियार उठा के कल लड़ाई करने के लिए आएंगे तो उन्होंने आज के हथियार यूज़ किए हैं, उनसे ही आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो आज जो हथियार उठाए हैं बड़े प्लेयर्स ने, आज बड़ी मजबूत वाली लड़ाई हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो मंदी वाले जो प्लेयर्स हैं वो आज थोड़ा सा एग्रेसिवली प्ले करके गए हैं, और उनके जो हथियार हैं वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव है। उनको देख के तो ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन कल लड़ाई होगी और कल एक अच्छा खासा सेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। साइडवेज सेशन की उम्मीद नहीं है जैसा भी हम अक्सर देख रहे थे, क्योंकि जो डेटा हैं वो इस तरीके के हैं कि बुल्स रोकने की कोशिश करेंगे, और बियर्स ने पोजीशन बना रखी है वो भी एक बार ठोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक डेटा अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार्केट सेंटीमेंट बाजार में ख़राब है, और कुल मिला के हमारे बाजार जो है पहले ही जो है रैली कर चुके थे। रिटेल इन्वेस्टर्स बैकफुट पर आ चुका है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचारे म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाकर आपका सबका पैसा लगवा दिया। कोविड के बाद आए हुए जो लोग हैं उन्होंने भी देखिएगा नाप शनाप वैल्यूशंस पर शेयर्स खरीदे हैं, और टीवी चैनल्स ने तो भाई साहब आपको कभी बेचने की सलाह ही नहीं दी, वो तो आपको हमेशा कहते खरीदो चाहे कोई भी वैल्यूशंस हो। तो वो सब, और सब सीधी सी बात है कि बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए थे जिनको बाजार के बारे में ज़्यादा ज्ञान था भी नहीं, तो उन सब के बीच में जो है FIIs को एक बहुत बढ़िया एग्जिट मिला ऊपरी प्राइस पे। तो अब देखिएगा बाजार का सहारा जो यही है कि FIIs बाय करें या इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हों, उसी समय पर आप बाजार में कोई बड़ा पुल बैक देख सकते हैं। हम भी बाजार में टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे थे, और हमने कल कहा था कि शायद रिलीफ रैली होनी चाहिए। लेकिन अब देखिएगा हमें भी आज के डेटा देख के अपना मन जो है दोबारा से परिवर्तित कर लिया। हालांकि अभी अगर ये एनालिसिस मैंने किया होता तो आज जो मैं कुछ ट्रेड लेके गया वो ट्रेड नहीं लेके जाता कल के लिए। बट बाजार है, देखते हैं कल किस तरीके से करवट लेता है बाजार। एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। दिल खोल के आपके साथ चर्चा की है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक वगैरह कर दिया करो, और अगर रोज़ वीडियो देखते हो और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और समय नहीं लूँगा अब आपका, थैंक यू वेरी मच।